अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर खान। क्या आप जानते हैं कि यूरोप का ऑटो सेक्टर इस वक्त तबाही के धाने पर खड़ा है। चाहे हम बात करें मर्सिडीज बेंज की, BMW की या वॉक्सवैगन की, आज तमाम इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्शन यूनिट्स बंद करने पर मजबूर हैं। काम रुक चुका है, मुलाजमीन को बरतरफ किया जा रहा है। अब अगर हम तफसील में बात करें तो इस वक्त यूरोप का ऑटो सेक्टर तारीख के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ना सिर्फ बरतरफियाँ हो रही हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट बंद हो रहे हैं, बल्कि इस वक्त चीनी ऑटो सेक्टर ने यूरोप को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया है। कहा जाए तो चीनी ऑटो सेक्टर मुसलसल यूरोप में अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। चीनी ऑटो सेक्टर की वजह से यूरोपीय मार्केट कमज़ोर हो रही है। ये भी कहना दुरुस्त होगा कि चीन आज की तारीख में यूरोप की सबसे पॉपुलर कार्स बना रहा है। आसान अल्फाज में कहा जाए तो यूरोपीय मार्केट के लिए, यूरोपीय कार मेकर्स के लिए चीनी इंडस्ट्रीज का मुकाबला करना मुश्किल हो चुका है। चीनी इंडस्ट्रीज, चीनी कार मेकर्स टेक्नोलॉजी में इस वक्त यूरोप को बीट कर रहे हैं। यूरोप जो है ना, पसपाई का शिकार है। सबसे लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो आज की तारीख में यूरोप की स्पोर्ट्स कार मेकर, जिसे पोर्श कहा जाता है, वो इंतहाई बदहाली का शिकार है। इस वक्त यूरोप की इस कार के 93% प्रॉफिट्स में कमी हो चुकी है। वजह क्या है? ये पोर्श कार चीनी ऑटो कार्स का या चीनी इलेक्ट्रिक कार्स का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी बंद हो रहे हैं, मुलाजमीन की बरतरफी भी हो रही है। कहा जाए तो यूरोप के लिए चीन की ऑटो इंडस्ट्री का मुकाबला करना नामुमकिन हो चुका है। यूरोपीय कार सेक्टर के मसाइल यहाँ तक महदूद नहीं है। यूरोपीय ऑटो सेक्टर को इस वक्त एनर्जी के मसाइल का सामना है। इस वक्त यूरोपीय ऑटो सेक्टर गुज़िश्ता 4 साल से महंगी एनर्जी लेने पर मजबूर है। जहाँ तक बात रही यूरोपीय यूनियन के रेगुलेटरी पॉलिसीज़, वो भी मसाइल की वजह है। फिर इस वक्त यूरोपीय कार्स को चीन से कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। अब अगर हम ऑटो सेक्टर के मसाइल की संगीनी का जायज़ा लें तो इस वक्त अगर 2019 के साथ कंपैरिजन किया जाए तो यूरोपीय यूनियन ममालिक में 30% कारों की रजिस्ट्रेशन कम हो रही है। यानी कि 2019 के मुकाबले में 2024, 25 और 26 में 30% कम कारें बेची गई हैं। अब अगर हम रूस यूक्रेन जंग का तज़किरा करें तो जंग के आगाज़ के बाद फरवरी 2022 में यूरोपीय कार मेकर्स के लिए एनर्जी महंगी दस्तयाब थी, जिसकी वजह से उनके लिए एशियाई और शुमाली अमेरिका की कारों का मुकाबला करना मुश्किल हो गया। ये वो सिचुएशन थी जो यूरोपीय कार मेकर्स के कंट्रोल से बाहर थी। ऑटो सेक्टर को यूरोपीय यूनियन में सबसे अहम सेक्टर माना जाता था। 2019 के रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लोग ऑटो सेक्टर के साथ वाबस्ता थे, जो कि यूरोपीय यूनियन की कुल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर का 6.1% और GDP में 7% से ज़्यादा बनता है। लेकिन अब ये सेक्टर क्राइसिस का शिकार है। मुतासर होने वाले ममालिक में जर्मनी सबसे बुरी तरह मुतासर हुआ, जहां 2019 के बाद तकरीबन 1,25,000 लोगों को रोज़गार से हाथ धोना पड़ा। फ्रांस में तकरीबन ऑटो सेक्टर में काम करने वाले 1/3 लोग बेरोज़गार हुए। 2010 के रिकॉर्ड के मुताबिक फ्रांस में 4,25,000 अफराद ऑटो सेक्टर में काम करते थे, जो आज कम होकर 2,90,000 तक पहुंच चुके हैं। वीलॉग को मुख्तसर करते हुए आपको बताते चलें कि आलमी माहिरीन का कहना है कि ऑटो सेक्टर आने वाले चंद साल में मज़ीद मुतासर होगा। मज़ीद लोग बेरोज़गार होंगे, प्रोडक्शन यूनिट बंद होंगे। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि आने वाले चंद साल में यूरोप के लिए अपनी कारों की एक्सपोर्ट जारी रखना भी मुश्किल हो जाएगा। ऑटो इंडस्ट्री का बहरान माशी बहरान तक नहीं रहेगा, ये एक स्ट्रेटजिक बहरान भी बन जाएगा। एक वक्त ऐसा भी आने वाला है जिसके बारे में शायद यूरोपीय माहिरीन परेशान हैं। ये वो वक्त होगा जब चीनी कार्स यूरोप की ऑटो इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर टेक ओवर कर लेगी। यूरोपीय मार्केट को चीन पर इन्हिसार करना पड़ेगा, चीनी कारों पर, चीनी इलेक्ट्रिक कार्स पर, और फिर साथ साथ चीनी बैटरीज पर इन्हिसार करना होगा। ये वो वक्त होगा जो यूरोप के लिए और यूरोप की ऑटो इंडस्ट्री के लिए सबसे मुश्किल वक्त होगा। इस वक्त ऑटो सेक्टर यूरोप की एक्सपोर्ट में सबसे अहम किरदार अदा करता है, और अगर ऑटो सेक्टर की एक्सपोर्ट ख़त्म हो जाती है तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि चीन ने मुकम्मल तौर पर यूरोप को टेक ओवर कर लिया।